खबर है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रहे रोहित वेमुला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस की ओर से जांच पूरी हो गई है। पुलिस ने तेलंगाना हाई कोर्ट में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, जिसमें बड़ी बात सामने आई है। दरअसल 2016 में रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी। मामले की जांच बंद करते हुए पुलिस की तरफ से तेलंगाना हाई कोर्ट में यह दावा किया गया है कि रोहित को ये पता था कि वो दलित नहीं था और जाति की पहचान उजागर होने के डर से उसने आत्महत्या कर ली थी। जनवरी 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या से मौत के कारण विश्वविद्यालयों में दलितों के खिलाफ भेदभाव को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की ओर से दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट उस वक्त के सिकंदराबाद के सांसद बंडारू दत्तात्रेय, विधान परिषद के सदस्य एन रामचंद्र राव, कुलपति अप्पा राव, एबीवीपी नेताओं और उस वक्त की मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को क्लीन चिट भी देती है। पुलिस की रिपोर्ट के बाद छात्र संगठनों के प्रदर्शन भी शुरू हो गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि रोहित ने अपनी सही जाति के उजागर होने के डर से आत्महत्या की थी। उसने खुद को अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित नहीं बताया था। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि रोहित वेमुला को डर था कि उसकी जाति की सच्चाई बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से नहीं आते थे। पुलिस ने अपनी इस रिपोर्ट को तेलंगाना हाई कोर्ट को सौंपा है और कहा है कि रोहित को पता था कि उनकी मां ने उन्हें अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिलवाया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला इसी सर्टिफिकेट के जरिए अपनी एकेडमिक उपलब्धियां हासिल कर रहे थे और लगातार आगे बढ़ रहे थे। पुलिस के मुताबिक रोहित वेमुला को डर था कि अगर उनकी जाति की सच्चाई बाहर आ गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस के मुताबिक रोहित वेमुला को लगातार ये डर सता रहा था। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ये स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला कि आरोपियों के कार्यों ने मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। इस मामले को लेकर उस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था और तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की भी आलोचना की थी। जबकि पुलिस की रिपोर्ट में लिखा है कि अगर मृतक के अकादमिक प्रदर्शन पर नजर डालें तो पता चलता है कि वो पढ़ाई से ज्यादा छात्र राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने अपनी पहली पीएचडी शुरू होने के 2 साल में बंद कर दी थी। इसके बाद उन्होंने दूसरी पीएचडी शुरू की थी, लेकिन उसमें भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अपने हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी कर ली थी। आत्महत्या के बाद देश भर के विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। वो हैदराबाद विश्वविद्यालय के उन 5 छात्रों में शामिल थे जिन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया था। रोहित सहित इन 5 छात्रों पर साल 2015 में आरोप लगा था कि उन्होंने एबीवीपी के सदस्य पर हमला किया था। यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में 5 छात्रों को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन बाद में अपने फैसले को पलट दिया था। इस क्लोजर रिपोर्ट के आने के बाद राजनीति तेज हो गई थी। रोहित आत्महत्या मामले में फिलहाल पुलिस की आई क्लोजर रिपोर्ट को एनएसयूआई ने खारिज कर दिया है और कहा है कि ये रोहित वेमुला की जाति की जांच है, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी। जांच इस बारे में होनी चाहिए थी कि रोहित वेमुला को परेशान करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने में जिन लोगों की भूमिका है। ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक संस्थागत हत्या थी। एनएसयूआई का कहना है कि हम रोहित को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एट्रोसिटी का केस वो स्टूडेंट्स ने दाखिल किया था। रिपोर्ट में वो केस का इन्वेस्टिगेशन ना होते हुए रोहित ये शेड्यूल का स्टूडेंट है या नहीं है, उस बात में बहुत डिटेल से पुलिस ने जानकारी इकट्ठा की, पर इतने सारे उसमें मतलब फ्रॉडलेंट डेटा है। जैसे कि पुलिस कह रही है कि वहां पे सुशील कुमार को मारा गया था और उसके वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, पर उस हॉस्पिटल में जहाँ पे वो एडमिट हुआ था उस हॉस्पिटल का रिपोर्ट है जो क्लियरली बोलता है कि सुशील कुमार यहाँ पे किसी इंजरीज के वजह से दाखिल ना होते हुए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए दाखिल हुआ था। और उसके बाद भी तेलंगाना पुलिस ने इस बात का कोई स्क्रूटिनी ना करते हुए, यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर है उनका कोई भी स्क्रूटिनी ना करते हुए, फिर जो रामचंद्र राव जिन्होंने यूनिवर्सिटी में आके धरना करके यूनिवर्सिटी पे प्रेशर डाला इन स्टूडेंट्स पे एक्शन लेने के लिए, उनके ये सारे इंसिडेंसेस पे, उनके लेटर्स पे कोई इंक्वायरी ना करते हुए रोहित को उन्होंने अपने आप को अपने मृत्यु का दोषी ठहराया है, जो बहुत निंदनीय है।